नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ। मतलब वो वाला खड़ी नहीं, लिटरली खड़ी हो पाई हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भी मेरे लिए दुआएं की हैं। मतलब ये सब हादसे तो होते ही रहेंगे, लेकिन मेरा जो लॉस है वो है इक्का दुक्का। जो इतना भी डॉलर्स आता था इस महीने वो भी नहीं आएगा। मतलब बाई मंथली तो ऐसे ही मुझे अर्निंग मिलता है और सबको मालूम है। ये बैकग्राउंड स्कोरिंग आप लोग सुन रहे हैं, सबको मालूम है मैं किसके लिए यहाँ आई हूँ, किसके लिए मैं कमा रही हूँ। मेरी निजी ज़रूरतें अब अगर बोलेंगे तो बहुत ही कम है, एक्सेप्ट मेडिसिन और जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है लिविंग के लिए इन अ प्रॉपर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। दैट्स इट। जी हाँ, आज मैंने शूट की है और शूट करने की कोशिश इनफैक्ट की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आभार है। मैं फिर फ़ारूक जी को देना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा आभार, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। स्पेशली हाँ, बांग्ला में मैं बिल्कुल मतलब मैं वो जो मतलब शूटिंग के टाइम पे जो जो क्लिपिंग्स होता है जिसको हम एडिट में कट कर देते हैं, मैं डेफिनेटली वो आप लोगों के सामने, क्योंकि इतने डांट फटकार इतना कुछ मिला। मैं आप लोग बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बंगाली में भी करने की कोशिश करो, लेकिन मैं इतनी ख़राब बंगाली में एक्सप्रेशंस देती हूँ कि बोलिए मत। मैं जितनी स्मूथ और जितनी मतलब खुद को ही मैं मार्क्स दूंगी जितनी टैलेंटेड हूँ। ये एक्सप्रेशन, ये जो आप लोगों ने मुझे खिताब दे के रखे हैं कि क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन, वो सीमित है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को लेके। किसी और भाषा में मैंने अभी अगर थोड़ा बहुत पंजाबी में एक्सप्रेशन दे सकती हूँ, क्योंकि वो एक कनेक्टिविटी है फौजी के बैकग्राउंड से। अदर देन दैट आई एम वेरी पुअर इन रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। आई डोंट नो हाउ। मतलब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियंस लोग जो एक्ट्रेसेस है वो साउथ में जाके कैसे एक्सप्रेशंस देके काम करती है। हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि एक लैंग्वेज को समझना और उसके समझ के उसका फिर एक अपना इनपुट देके एक आउटपुट निकालना इज़ वेरी टफ। मैं खुद मतलब मैंने कहा ना, मैं नाम के वास्ते बंगाली ख़ानदान में पैदा हुई हूँ। अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ कनेक्शन विद बंगालीज, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। येस, इट्स अ न्यू थिंग टू लर्न। So yes, there is nothing bad in learning when everyone is supporting me so wellly. तो मुझे लर्न करना है। जैसे कि मेरी माँ की एक इच्छा थी, क्योंकि हमारे मामा के ख़ानदान में हर कोई एक कॉन्वेंट में जाता है। जैसे मेरे छोटे मामा सेंट पॉल्स दार्जिलिंग है, वहाँ कॉन्वेंट में पढ़ाई लिखाई करके बड़े हुए थे। फिर उनका एक मुझे जो बीमारी है वही उनका एक्सट्रीम पॉइंट है। तब उतने हाई फाई दवाई नहीं थी, तो 21 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया है। मेरे यहाँ के लोग, लोकेलिटी के लोग जानते हैं। बट उनकी पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट में हुए थे। तो माँ की वही मंशा थी कि मेरी जब शादी होगी, अगर मेरी बेटा बेटी कोई भी होगा तो वो बोर्डिंग में रह के कॉन्वेंट। लेकिन बोर्डिंग में मैंने अपने पापा ने नहीं दिया, क्योंकि बोर्डिंग में रह के बच्चे मैनरलेस हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, और जो अफेक्शन जो अपने पेरेंट्स या बड़े बुज़ुर्ग के साथ रहता है, खिंचाव, एक अपनापन या दुश्मनी, कुछ भी बोलिए, जो एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है वो कुछ भी नहीं रहता। दे आर बीइंग मेड एज अ puppet or robot, you can say. That's why my father was dead against, and my father never accepted to put me in boarding. क्योंकि माँ फॉर्म भी लाई थी। नैनीताल का जो बोर्डिंग स्कूल है वो वेरी रिनाउंड। तब हम अल्मोड़ा में पापा का बेस कैंप था। तो और मैं बॉर्डर के बारे में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि हमारा पोस्टिंग एक्सट्रीम इंदो तिब्बत बॉर्डर में होता, क्योंकि जहाँ हम लोग का पोस्टिंग एंड होता है वहाँ आईटीबीपी शुरू होता था। तो माँ अपने एसआई से, डिपार्टमेंट के एसआई से बोलकर नैनीताल के नामचीन बोर्डिंग स्कूल का फॉर्म लाए थे। उससे पहले मुझे दोनों स्कूल में भी देने की कोशिश की थी, लेकिन माई फादर वॉज डेड। नहीं, हम रोबोट नहीं बनाएंगे, इसको इंसान बनाएंगे। लेकिन मुझे अभी कहीं लगता है अगर मैं रोबोट होती, इमोशनल लेस होती, तो मैं अच्छी तरह से ज़िंदगी जी पाती। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी में ना मेरी माँ है ना पापा है, और मैं आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो ये इमोशन की वजह से मैं ज़िंदगी के जो अतीत बन चुके उस अतीत को पीछे रख के मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशन
फील्ड वुमन हूँ, ये अभी आप लोगों को पता चल गया। मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशन इनपुट कर जाती हूँ। कोई अगर तुमसे तू में आ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। मैं स्लैंग्स तो यूज़ नहीं कर सकती, मैं हर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरी माँ ने सोचा होगा कि नहीं, इसको इमोशनलेस ही बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हर वक्त माता पिता के साथ नहीं रहते। ये तो वाकई आप लोग जो बोलते हो वो एग्जैक्टली द पॉइंट लाइज देयर। बट मेरी दुनिया में और कोई इंसान था ही नहीं, ना है, इसलिए मैं किसी को प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि मुझे घर से जब सब कुछ प्यार मिल रहा है, अपनापन, दोस्ती, मेरी जो ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की कभी ज़िंदगी में टचवुड अभाव नहीं हुई है। मेरी माँ के ड्रेसिंग टेबल में तारा माँ, शिव जी, गणेश जी सभी बैठे हुए हैं, तो भगवान जी के सामने तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और ऐसे भी मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, झूठ बोलना पड़ता है, इंसान हूँ, वही झूठ बोलूँगी जिसका किसी पर नुकसान ना दे। जिस झूठ से किसी का कोई नुकसान ना हो वो झूठ ठीक है, लेकिन मैं नुकसानदायक या अपने फ़ायदे का झूठ ऐसा कुछ नहीं बोलती। और मैं जो सीढ़ियों से गिरी, वो सब जो घटना घटी, इसका मैंने विवरण दिया, उसका मैंने ब्रूसेस भी आप लोगों से शेयर किया, सब कुछ किया। तो हर चीज़ मुझे मालूम है, मैं भी लोगों को इतनी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स, बट आई फ्रॉम माई एंड वॉन्ट्स टू क्लैरिफाई द थिंग्स from the core. I want to clarify the things because I don't want that people think that अरे भाई यहाँ तो सब कुछ फेक है, ये भी फेक है. No, I don't want to. I want to decode that line. I want to decode that line forever from my life, that I am not fake. I am totally real. The way you are looking, yes, I am that way only. तो मेरे कोई 2 पहलू, 3 पहलू, 4 पहलू नहीं, जो वन थिंग है, एक पन्ने की ज़िंदगी। और मैं ज़्यादा पर्सनल लाइफ यहाँ प्लेटफॉर्म में डिस्कस करना नहीं चाहती, क्योंकि नहीं चाहती, क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी का एक ऐसा पन्ना होता है जो पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता। और मेरे ज़िंदगी का एक पन्ना है, वो है मेरे हस्बैंड, एक्स हस्बैंड के साथ जो मेरा है, जो भी एक खींचाताव जो है, वो इट इज़ वेरी टेंस थिंग विच आई डोंट वांट एंड आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज ओवर हियर, बिकॉज आई एम हियर। मेरे प्रोफाइल में क्लियरली मैंने मेंशन किया था, मैं एज फैशन मॉडल, तो मैं अपनी खूबसूरती, मेरे जो ब्लेस्ड खूबसूरती है, मेरे फैशन, मेरे जो ये सब कलेक्शंस है, ये सब के साथ चर्चा करूँगी। साथ में आप लोगों से हाथ जोड़ के जो 1 रुपये का मांगती हूँ, वो उसका पूरा प्रमाण दिखाती हूँ। और मैं अपना हाथ और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहती हूँ उन पशुओं के लिए। अगर मैं हो सकता था कि मैं गाय माता की भी अगर सेवा करती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे नाना जी के घर में जर्सी गाय थे, तो शायद अगर मैं ये सेवा करती, क्योंकि जब मैं फर्स्ट कलकत्ता में आई थी तब तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स फलाना कुछ भी नहीं थे। मेरे घर एक जगह पे, मैं फ़ोटो आप लोगों को शेयर करूँगी, पूरे खाली ज़मीन या पॉन्ड ऐसे कुछ भरा हुआ था। तो गाय माता आती थी तो माँ उसको भूसा या बंद गोभी का पत्ता, ये या साग, जो सीजनल साग घर में बनता था, तो ये सब गाय माता को, मैं थोड़ा डरती थी, बहुत छोटी थी, तो माँ खुद खिलाती, क्योंकि माँ को बोलना, पशुओं से माँ को बहुत अटैचमेंट है। और ये जो अटैचमेंट, ये जो डॉगी से दोस्ती रखना, ये सब इनबिल्ट माँ और पापा दोनों ने सीखा कि इन लोगों से डरना मत। यहाँ तक कि पापा ने तो इसका है कि सांपों से भी क्या डरना। नहीं भाई, हम इतने बहादुर नहीं है, हम फौजी की बेटी हो सकते हैं, हम फौजी नहीं है। तो पापा ना कभी कभी माँ को तो चिकन हार्टेड बोलते ही थे पापा, तू भी ऐसे ही अपनी माँ की तरह चिकन हार्टेड हो जाएगी। तो बस यही है कहानी। एंड वंस अगेन आई वांट टू थैंक टू ऑल दोस्त हु हैव सपोर्टेड मी इन माई बैड टाइम्स। और प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए, लेकिन उससे पहले मेरे जो शुभ नववर्ष स्पेशल है वो पहले आएगा, क्योंकि वो मैंने थैंक गॉड लास्ट मंथ को मैंने रिकॉर्ड करके रखा था। कुछ चीज़ें को ऐड करना ज़रूरी था, लेकिन वो प्री रिकॉर्डेड था, और ये तो मैं फ्रेश कर रही हूँ इस उम्मीद से कि लोगों को मेरा परफॉर्मेंस, मेरा काम पसंद आएगा, ताकि मैं और भी अच्छा काम कर सकूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेंटली, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेंटली, ताकि मैं इस जो अच्छे फील्ड को, जो वाहियात और गंदी अश्लीलता हर प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके यूट्यूब से लेके कहीं भी जाओ,
जब बना के रखा है उसमें मैं थोड़ी बहुत अच्छाई से कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का दिल जीत पाऊँ, ये बस उम्मीद है। बाकी भगवान भरोसे काम करने की कोशिश करें। नमस्कार।